बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। हाज़िर व नाज़र साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे गुड़ के मतलब और गन्ने से गुड़ बनाने का जो सफ़र है, जो प्रोसीजर है वो आपको बताया जाएगा। इसके अलावा गुड़ के क्या तिब्बी फ़ायदे हैं और किन अमराज में आप गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। गुड़ बनाने का जो अमल है वो ज़्यादातर तो कमाद यानी गन्ने से ही तैयार किया जाता है, लेकिन कुछ इलाक़ों में गुड़ का जो अमल है वो खजूर से भी बनाया जाता है। इसके लिए खजूर के तने में शगाफ देकर उसके साथ छोटे छोटे घड़े नुमा बर्तन बांध दिए जाते हैं और वहाँ तने से रस निकलकर आस्ता आस्ता उनमें जमा होने लगता है। जब रस भर जाता है तो उसके बाद इसी रस को काढ़ के इससे गुड़ बना लिया जाता है, लेकिन ये बहुत कम देखने में आया है और चंद मखसूस इलाक़ों के अलावा इससे गुड़ तैयार करने का जो अमल है वो देखने में नहीं आता। सबसे ज़्यादा जो गुड़ तैयार किया जाता है वो गन्ने से ही तैयार किया जाता है। आप वीडियो को देखें, एंजॉय करें, साथ साथ प्रोसीजर के साथ आपको इसके तिब्बी फ़ायदे भी बताते जाएंगे। कमाद की फसल ज़्यादातर तो शुगर मिल की ही नज़र की जाती है, लेकिन छोटे ज़मींदार आजकल भी खुद गुड़ अपनी फसल से तैयार करते हैं। गन्ने से गुड़ तैयार करने के लिए सबसे पहले गन्ने का रस निकाल लिया जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बेलने की मदद से गन्ने का रस, जिसको रॉ कहते हैं, उसको अलग किया जा रहा है। गुड़ के बहुत से तिब्बी फ़ायदे हैं। मिजाज के मुताबिक गुड़ गर्म तर दर्जा दोम खसूसियत रखता है और इसकी जो मिकदार खुराक है वो एक बालिग बंदे के लिए 20 से 100 ग्राम तक 24 घंटे के लिए है, लेकिन कुछ गाँव के लोग गुड़ को गरम हालत में ज़्यादा मिकदार में भी खा लिया करते हैं। गुड़ बेहतरीन हाज़म है, ये निज़ामे इंहज़ाम को बेहतर बना देता है। खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल करने से गैस, कब्ज़, अफारा में ये मुफीद रहता है। गुड़ बनाने के लिए गन्ने के रस को एक बड़ी सी कढ़ाई में डाल के नीचे आग जला दी गई है, ताकि इससे गुड़ का जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल किया जाए। एक तरफ से आग जलाने के लिए रास्ता बनाया जाता है और दूसरी तरफ से धुआं वगैरह निकलने के लिए अलग से रास्ता बनाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गन्ने का रस काढ़ के गाढ़ा हो चुका है, तैयार हो चुका है, इसलिए इसको कढ़ाई से अलग दूसरे बर्तन में डाला जा रहा है। गुड़ बेहतरीन हाज़म है। गांव के लोग सालन की बजाय गुड़ और प्याज से रोटी खाकर, ऊपर से लस्सी पीकर अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं। गुड़ का इस्तेमाल जिस्म को मोटा करता है और क़ुव्वत-ए-बा में इज़ाफ़ा करता है। गुड़ का इस्तेमाल दफ़ाए तौफ़न है, बलगम को पतला करके ख़ारिज कर देता है। गुड़ का इस्तेमाल नज़ला ज़ुकाम में मुफीद रहता है।
नज़ला अगर सर या फेफड़ों में जम चुका हो तो गुड़ खाने से वो आस्ता आस्ता पतला होकर खारिज होने लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो रस था वो काढ़ के उसको अलग कर लिया गया है और वो ठंडा होना शुरू हो गया है, जबकि दूसरी तरफ कढ़ाई में नई रोवी डाल दी गई है ताकि फिर से ये अमल दोहराया जाए। आजकल गुड़ को सफ़ेद करने के लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल भी किया जाता है जो कि नुकसानदेह है। बेहतर है आप केमिकल्स की बग़ैर गुड़ बनाएं और उसको चीनी की बजाय इस्तेमाल करें तो आप बहुत सी अमराज से बच सकते हैं। गुड़ का इस्तेमाल बहुत सी जहरों का त्रियाक है। केमिकल फैक्ट्रियों में काम करने वाले रात को गुड़ ज़रूर इस्तेमाल करते हैं ताकि फेफड़ों तक जो जहरें असरअंदाज हुई होती हैं इनका असर कम हो जाए और वो बलगम के रास्ते बाहर खारिज हो सकें। बाज़ औक़ात गुड़ बनाते वक़्त इसके अंदर किशमिश, नारियल और मूंगफली वग़ैरह शामिल की जाती है और कुछ लोग गुड़ बनाते वक़्त सौंफ, इलायची और बादाम भी डाल लिया करते हैं और इसको बतौर मिठाई इस्तेमाल करते हैं। अब गुड़ का जो ठंडा हो गया था उसको आप देख सकते हैं कि उससे गुड़ के जो पीसीज हैं वो बनाए जा रहे हैं, जिसको आमतौर पर गुड़ की पेसी कहा जाता है, वो तैयार की जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये गुड़ तैयार हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह गुड़ तैयार हो चुका है। ये था जी गन्ने से गुड़ तैयार करने का तरीका और गुड़ के तिब्बी फ़वाइद। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।